अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और जैसे कि आप जानते हैं कि नेदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच में लखनऊ में ये मुकाबला जारी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर अफगानिस्तान क्योंकि वो भी कंटेंशन में आ जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। ये मैच जीतकर नेदरलैंड ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया एंड दे मैनेज टू स्कोर 179 इन 46.3 ओवर्स और तमाम टीम आउट हो गई। वालेकुम अस्सलाम जी, तो बासित भाई, सबसे पहले ऐसा लग रहा था जैसे शुरुआत हुई थी, पहले तो अर्ली ऑन एक विकेट गिर गई थी, फिर 73 पर दूसरी विकेट गिरी और 92 पर तीसरी विकेट गिरी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 250 तो एटलीस्ट जाएंगे ये, लेकिन इतना स्कोर बना नहीं। क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कितने की हुई थी? पार्टनरशिप तो वो आपके सामने है जो 58 और 42 दोनों ने बनाए हैं। 70 रन की पार्टनरशिप हुई थी जी। तो अब मुझे बताइए कि कहां जाके गलती हुई? रन आउट, सीधा सीधा मैक्स डाउट का रन आउट कह रहे हैं। 4 एक साथ रन आउट हुए, एक थोड़ी हुआ है 4 रन आउट होना। मतलब अगर 70s का कोई कोच होता वो तो जान से मार देता। सीधी सी बात है। मतलब 250 तो कहीं पे भी नहीं गए थे, इतना अच्छा खेल रहे थे। लेकिन बात वही है कि जो एक प्रेशर पड़ा ना तो वो काबू नहीं कर सके। छोटी टीम का ये नुकसान होता है। बिल्कुल, छोटी टीम का ये नुकसान है कि उनके ऊपर थोड़ा सा अग्रेसिव आए अफगानिस्तान की। मेरे ख्याल में रन आउट तो क्रिमिनल है। 4 एक तो होता है सब, एक ही इनिंग में 4 रन आउट हो जाए और वो भी सारे आपके, उसमें से 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो सेट होके आउट हुए हैं। मतलब एक 42 पे आउट हुआ है, 29 और एक 58, सारे 3 आपके ऐसे प्लेयर जो अच्छा खेल रहे हो वो रन आउट हो जाए तो फिर स्पेशली टीम लाइक अगेंस्ट अफगानिस्तान जो स्पिन पे रिलाई करती है और नेदरलैंड्स के प्लेयर्स ज्यादा ऐसी मिस्ट्री स्पिनर्स खेलते नहीं है, तो आई थिंक बड़ा टफ हो जाता है जब आपके सेट प्लेयर आउट हो जाए ऐसे मैच में और वो भी रन आउट। और उसके बाद फिर आपके जो प्लेयर्स अभी आएंगे उन्होंने पहले पिक करना, उनको बड़ा मुश्किलात हुई। बाद में उनको पिक भी नहीं कर पा रहे थे। नूर की जो बॉलिंग है वो भी, नूर अहमद की, वो भी नहीं पिक कर पा रहे थे इतने आराम से। तो आई थिंक यहाँ पे मैच इनके हाथ से थोड़ा निकल गया। अदरवाइज ये आराम से 270 तक ये जाते हैं आराम से। आज जिस तरह की ये बैटिंग कर रहे थे, जितनी अच्छी इंटेंट थी इनकी, तो अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद ये भी है कि कुछ गलत रन लेने की जो वजह ये भी है कि इनको स्पिनर से ऑफ स्ट्राइक होना। मे बी इनका प्लान हो कि हम रनिंग बिटवीन द विकेट सिंगल चलाते रहेंगे ताकि एक बैट्समैन पे ज्यादा देर बॉलिंग ना हो। लेकिन इस तरह के रन आउट होना सेट प्लेयर्स के, आई थिंक दैट वाज द मेन कॉज ऑफ मेन कॉज। बिल्कुल, जब हम मैच देख रहे थे कामरान रन आउट से इतने खुश हुए, कह रहे थे इनके विकेट कीपर को सिर्फ इस परफॉर्मेंस पे मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। ब्रिलियंट, डेफिनेटली होना चाहिए। फील्डिंग पे विकेट कीपर है ना खुद, इसलिए नहीं, विकेट कीपर का कैच छूटता है तो सिंपैथी और अच्छा करता है तो मैंने देखा हुआ है जनेजा को फील्डिंग पे मैन ऑफ द मैच मिला हुआ है। पता नहीं कब मिला है, ग्राउंड में मिला और कहाँ वो तो मुझे पता है ग्राउंड में मिला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मिला। सिर्फ हमने तो गस लोगी और जॉन्टी को देखा है 5 कैच करने पे मैन। हमने नहीं उनको देखा, मैंने जिनको देखा वो बता दिया। अच्छा, फिर तो अब देखिए अच्छी बहुत जबरदस्त उसने विकेट कीपिंग की है। लेकिन जो नेदरलैंड पे आप कह रहे हैं ना प्रेशर आया, छोटी टीम में यही मसला है। अगर प्रेशर आना होता ना फर्स्ट 10 ओवर्स में आ जाना था। वो बड़ा पॉजिटिव खेलने में बड़ी अच्छी बैटिंग की है। सिर्फ उनको वो जो बैक फुट पे लेके गए हैं वो है जो 2 रन्स लेने वाले हैं वो नहीं है। वो ये एक गेम अवेयरनेस है जिसकी वजह से अंडर प्रेशर आया। अगर वो रन आउट ना होते तो डेफिनेटली ये 270 260 स्कोर कर लेते जितना अच्छा स्टार्ट हुआ। सिर्फ एक रन की एक रन आउट होता है तो समझ आता है। 4 रन आउट हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि दिमाग बिल्कुल ही बंद हुआ हुआ, प्रेशर नहीं है, दिमाग बंद हुआ हुआ है। तो वो आज नजर आया। तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स आप देखें, राशिद ने कोई आउट नहीं किया, मुजीब ने एक आउट किया, नबी ने, मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं है, ऑफ स्पिनर है, उसने अपनी ड्रिफ्ट के साथ सीधे बोल रहे हैं उस पे वो आउट किया उसने। तो वो भी गलत खेलने के चल के जा रहे, बैट अंदर से ला रहे जिसकी वजह से मिस हो रहे हैं, स्टंप हो रहे हैं, आउट बिहाइंड हुए। नबी कामरान फॉल ऑफ विकेट देखी आपने, देखी कैचेस उसके देखे, स्टंप देखे, रन आउट देखे हैं, तो मेरे ख्याल से डिजर्व करता है मैन ऑफ द मैच। अगर नबी की बारी ना, अगर नबी 30-40 कर लेता तो फिर 3 आउट है उसके ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे उसको, लेकिन बारी ना आए तो मेरे ख्याल से जबरदस्त स्टार्ट है इसके लिए। शाहिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। शाहिद साहब, मैच देखा आपने, कैसा ब्रिलियंटली रोका है मैं कहूंगा अफगानिस्तान ने नेदरलैंड को एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचने से? देखिए 92 for 2 था जब साइब्रेंड एंगलबर्ट और एक और पार्टनरशिप हुई थी, 50 बनाई एंगलबर्ट ने। लेकिन उसके बाद फिर रागों में रोशनी न रही, रन आउट पे रन आउट, रन आउट पे रन आउट, और कामरान अकमल बिल्कुल दुरुस्त
शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? चिरागों में रोशनी आ रही। हाँ, शाहिद साहब क्या है? मैंने अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, उसके बाद आवाज का मसला हो गया। मैं समझता हूँ कि यार नजीब, दुआएं जो हैं वो सिर्फ उसका कॉपीराइट पाकिस्तान के पास ही नहीं है, अफगानिस्तान के लिए भी आज दुआएं जो है बड़े काम कर गई। कि बिल्कुल सही बात है कि 1 रन आउट होना, 2 रन आउट होना, 4 हो जाना, इसका मतलब है दुआएं भरपूर जोर से जारी हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान के पॉइंट्स के साथ अगर कंटेंशन में ऑलरेडी था तो ये भी कंटेंशन से बाहर नहीं थे। अब इनके इम्कानात मजीद बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान के कल के मैच के बाद फैसला होगा, इनके इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। तो अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला है। अफगानिस्तान उसको इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, 1 करंट चैंपियन, 2 फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, तो उसके बाद डिजर्व करते हैं वो आगे जाने को। कलर किट चेंज कराता था। अच्छा चले, ये क्या बात? इस टॉपिक को यहीं पे ऑफ कैमरा बातें हैं, ऑफ कैमरा जो बात की थी उसको यही कर देते। आपने एक मजाक में एक बात बोली थी नहीं, बासित भाई को कि आपकी वो किट का कलर ऐसा था। नहीं वो मैं ऐसा नहीं, मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा। नहीं, इन्होंने कहा कि मैंने एक बात की कि हमारा और इनका मैच था एबटाबाद में जी। क्या उस मैच में टीम्स भी बता दे, देखने वालों को भी पता चले किन 2 टीमों के स्कोर पूछो पहले तो। नेशनल बैंक और सुई नॉर्दर्न इन्होंने टॉस जीत के हमें बैटिंग दी, 4 डे मैच था, तो बस ये था। एबटाबाद में हुआ, तो इन्होंने हमें कप्तान ये थे, रन किए थे, कप्तान में आया था। टॉस जीत के बैटिंग क्यों दी ये तो पूछो जरा। तो जारी बात है, मोहशर होता है तो पहले बॉलिंग ही करते हैं। 600 रन बने तो 600 रन बन जाते हैं। आपकी टीम अच्छी थी, डोमेस्टिक की बेस्ट टीम थी, अच्छा खेल रहे तो की है ना आपने 600। लेकिन जैसे आपने बॉलिंग की है ना, वो भी आप मान गए थे, तो हमारे स्पिनर ने साथ ही स्कोर कार्ड उसका पूरा प्रीव्यू कर दिया। हाँ, वो स्कोर कार्ड आप नजीब इनका एक बॉलर इतना तेज था कामी ऊपर लग के विकेट की ऊपर था। चले तो कुछ पुरानी मेमोरीज को लेके इन्होंने बताया कि अज्जू से कहा, अज्जू तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था इस कलर की किट बनाओ, बॉल कम नजर आएगा। अच्छा ये बात हम कर रहे हैं 4 डे की, ये 1 डे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो 1 डे की आप अज्जू से पूछ ले, ये बात नहीं है। अज्जू कह रहा है, मैं तो सीधा बता दो, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि कामी भाई ने कहा बासित भाई जब कोच थे तो हम ये चीटिंग करवा देते ऑन कैमरा एतराफ। अच्छा इसमें आप शोएब आपने मजे की बात नोट नहीं की, वो बात हो रही है 4 डे मैच की, तो उसमें किट का कलर कैसे आया? वो कह रहे हैं मंडे को ले आए, बीच में बता तो रहे हैं। अजहर से पूछ ले, जब 1 डे शुरू हुई थी व्हाइट बॉल, तो हमने किट किस कलर की बनवाई थी? जो कह देगा नहीं बात हुई, अगर तो आप ग्रे कलर की कभी भी किट हो ना SNGPL की, तो मैं टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा। चलो ग्रे कलर की नहीं हुई भी नहीं हुई। तो पहले अज्जू ये भी बता दो ना, ग्रे हुई है। नहीं आप पहले बताओ कहा के नहीं इन्होंने, किसने? मैं किट बनाना नहीं आप कप्तान यार रोजाना क्रिकेट में बात होती है, ये बातें भी तो पता नहीं, लेकिन अच्छी नहीं है। नहीं बिल्कुल सही है। अजहर ये भी बता दे, आप किट नहीं बनाते, आपसे मशवरा किया था, इन्होंने बताया था, ये भी तो पूछो। ये बता दे आप, ये वो फास्ट बॉलर को एक ओवर में 4 चौके लगते थे ना, कामी बोलता था वेल बोल्ड। देखिए अरे छोड़े यार, बात कहीं और जा रही है। एक बात बताऊं कि मैं अगर की भी होती ना तो मैं तब भी ना बताता, क्योंकि टीम के अंदर की बात है। ये अब आपके कोच ने बता दिया, अब टीम के अंदर की कौन सी बात रही। शाहिद भाई एक बार फिर हमारे साथ ये वेट कर रहे थे शायद भाई आ जाए। शाहिद भाई यहाँ तो बड़ी कुछ और ही टॉपिक छिड़ गया, डोमेस्टिक की बातें शुरू हो गई हमारी और ही निजाम शुरू हो गया। तो अब आप ये बता दें कि पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशन है, और अफगानिस्तान आज का मैच जीतता है तो उनके लिए बड़े ब्राइट चांसेस हो जाएंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। उनका वर्ल्ड कप आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, वो जीत भी जाए मैच, इसलिए कि उनके अगले 2 मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हैं। बहुत मुश्किल। आप पाकिस्तान को कुदरत के निजाम से चला रहे हैं, शायद भाई उनके लिए कह रहे हैं बड़ा मैच है तो खत्म करो। आप मैं तो महकमा मौसमियात के दफ्तर पहुंच गया बारिश। अच्छा तो ये बताइए कि कल के मौसम की क्या सूरत हाल है? आप अपनी टेक्निकल टीम को कहेंगे वो शॉट चलाए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं जब हमारे अच्छा बिल्कुल ये भी सही है। क्यों हम शाहिद भाई से क्यों पूछ रहे हैं? शाहिद भाई 2.5 किलोमीटर चल के गए हैं ये पता लगाने के लिए कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। आइए आपको दिखाते हैं। बारिश होने वाला था, अभी थोड़ा हो गया। रात को भी एक और 2 स्पेल हो सकता है। कल भी दोपहर के बाद शाम को नहीं तो रात को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बारिश तो हो सकता है। भारी बारिश तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मतलब हेवी रेन हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन
कुछ हिस्सों में हो सकता है। शाहिद साहब ये कह रहे लाइट टू मॉडरेट रेन, हल्का फुल्का बारिश हो सकता है, वो भी कुछ हिस्सों में। जैसे 15 मिनट आज हुई बारिश। और अच्छी बात यह है कि जो बेंगलोर का स्टेडियम है इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा है, और थोड़ी देर में अगर पानी भी आया तो थोड़ी देर में वो वाइप आउट कर देंगे और मैच हो जाएगा शुरू। एक अच्छी बात है कि 4 नवंबर को कम है बारिश, लेकिन 9 नवंबर को भी कमी है बारिश। तो 9 नवंबर को न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, लेकिन 9 नवंबर अभी दूर है, उस वक्त तक इंशाल्लाह बदल जाएगी और 9 नवंबर को वॉश आउट ही होगा। तो बस शायद भाई परसेंटेज आती है ना, ये हम समझते हैं कि बारिश इतनी होएगी दिन में, नहीं नहीं, ये होता है कि इतनी जगह पे हाँ, परसेंटेज होती है, इस एरिया की इतनी जगह में बारिश होने के चांसेस है। ऐसा ही है। 2.5 किलोमीटर गए शायद भाई, माशाल्लाह फिटनेस बहुत अच्छी है। कल 3 बजे के बाद हल्का हल्के शावर की फोरकास्ट है। ये आप कैसे बता रहे हैं? अब आप छोड़े, ये मत पूछे, जिस तरह वो किट के बारे में पूछ रहे हैं तो मौसम या मैंने देखो वेरी बड़ी अलग अलग इंटरनेट पे नजर आ रही है बारिश की पेश गोई, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं महकमा मौसमियात के दफ्तर जाऊं। उन्होंने पूरा सारा सिस्टम दिखाया मुझे और उसके बाद उन्होंने मुझे एक शॉट दिया। तो हमें महकमा मौसमियात की बात पे यकीन करना चाहिए, और जब कुदरत का निजाम है तो इंशाल्लाह नहीं होगी बारिश। बासित भाई इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ऐसा ना हो। और बात पाकिस्तान के हवाले से शुरू हो गई है, इस मैच में भी वापस आएंगे और कुछ और बातें भी करेंगे। तो पाकिस्तान टीम जो है बेंगलोर स्टेडियम में पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की। कीवी टीम के हवाले से जो अपडेट्स हैं, मैट हेनरी इंजरी के सबब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और काइल जेमिसन ने उनकी जगह स्क्वाड ज्वाइन कर ली। जी, तो यहाँ जब हम ये रिपोर्ट चल रही थी तो उसी वक्त यहाँ बात हो रही थी कि बड़ा लॉस है ये न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी का बाहर होना। अजहर इस पर क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मतलब पाकिस्तान को काफ़ी तंग भी करते हैं। और दूसरा ये कि न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी मुश्किलात है, ना सिर्फ मैट हेनरी, केन विलियमसन पहले ही अनफिट हैं, जिमी नीशम का पता नहीं कि खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते, फर्गसन की भी जो पता नहीं इंजरी उनकी जो एक्ली की या हील की जो भी इंजरी है उनकी वो ठीक हुई है कि नहीं। तो आई थिंक कि न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं इंजरीज को लेते हुए। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के पास मौका ज़रूर अच्छा है इस चीज़ को देखते हुए कि न्यूजीलैंड 3 मैच हारते हुए आ रहा है और इनको इंजरीज का भी मसला है, कम्बिनेशन में भी उनको मसाइल पैदा होंगे। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को। और काइल जेमिसन के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। उन्हें हाइट का बड़ा एडवांटेज होगा, जो कल मैं अज्जी से पूछ भी रहा था उनके बारे में, क्योंकि साथ खेले उसकी जो लाइन और लेंथ है ना वो सूट करेगी एशिया में, स्पेशली इंडिया में। एशिया का मतलब इंडिया हाँ, में, मतलब यहाँ पे तो जो उनकी लाइन और लेंथ है वो, और साथ में वो बैट्समैन भी अच्छे हैं। तो इसके बस उसका ये कि रेड बॉल में उसका रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है, वाइट बॉल में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो आई डोंट नो, थोड़ा काम तो उन्होंने किया होगा क्योंकि टीम से बाहर रहे हैं। तो लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। स्ट्रेट अवे आएंगे, 1-2 दिन ही हुए होंगे उनको यहाँ पे आए हुए, तो ज़्यादा टाइम उनको मिलेगा नहीं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस इंजरी सिचुएशन? देखिए न्यूजीलैंड टीम के लिए प्रॉब्लम तो है, एक तो इंजरी, उससे पहले जो 3 मैच हारे हुए हैं वो भी एक कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया हुआ है, कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसका पूरा फ़ायदा पाकिस्तान के पास है, वो उनको उठने ना दें, क्रिकेट अच्छी पॉजिटिव खेले, अच्छे प्लान के साथ आएँ कि मौका ना दें। और यही एक मौका है कि सिर्फ ये नहीं कि लास्ट मैच तक सोचे, पहले कल का सोचे कि पाकिस्तान टीम ने क्या खेलना, कैसे डोमिनेट करना। डे मैच है, कंडीशन देख के, विकेट को देख के डिसीजन ले कि वो उनका वीक एरिया कौन सा है, हमारा प्लस कौन सा है। तो हमारी टीम ने दोनों चेज भी किया, पहले टारगेट दे के भी टीमों को फंसाया। तो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम के पास है, सिर्फ ये है कि थोड़ा हाजिर दिमाग रहना पड़ेगा और प्लान्स अच्छे बनाने पड़ेंगे जो डोमिनेट कर सके। इंजरी के 4 मेन प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ काइल जेमिसन, उनके डग आउट में चैपमैन बैठा हुआ, वो भी हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करता है। तो वो इतना ईजी ना लें कि उनके 4 प्लेयर्स नहीं है, स्टिल उनकी अच्छी साइड है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत इंजरीज के मसले हैं शाहिद साहब न्यूजीलैंड टीम को, उस हवाले से भी बताइएगा। और साथ साथ शादाब खान की क्या रिपोर्ट है और क्या हम कुछ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक शोएब की तरफ से भी एक राय आई थी कि क्योंकि हसन को खिला लिया जाए, हारिस रऊफ बहुत ज्यादा रन्स दे रहे हैं। इन हवालों से कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, हारिस के बारे में सवाल पूछा था मिकी आर्थर से, लेकिन उन्होंने कहा वो विकेट टेकिंग बॉलर है, मुझे उसके रन्स देने पर ज्यादा दुख नहीं है। तो
ये बात तो बिल्कुल नहीं मानने वाली कि हारिस रऊफ की जगह कोई और आएगा। हारिस रऊफ ही खेलेंगे। वसीम जूनियर ने पिछले दोनों मैचों में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो मुझे नहीं लगता हसन अली आएंगे। और जहां तक शादाब खान की बात है, ना मालूम क्यों टीम मैनेजमेंट इस बात को अभी और टूल दे रही है। 70 से 80% इम्कान यही है कि शादाब अब टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे, इसलिए कि वो आज आए, ट्रेनिंग में पार्टली हिस्सा लिया, वो रनिंग करते रहे, फिर फिजियो ने उन्हें बॉल थ्रो डाउन किया कि देखें उनको नजर आ रही है बॉल या सही से नजर नहीं आ रही। उन्होंने पैड भी किए, लेकिन सिर्फ थ्रो डाउन की हद तक, वो नेट्स में नहीं गए। और फिर जब वो बॉलिंग कराने आए, काफी देर उन्होंने सोचा कि मैं कराऊं ना कराऊं बॉलिंग। फिर जब उन्होंने बॉलिंग कराई तो गर्दन थोड़ी सी पकड़ी और 3 गेंदें कराकर वो बड़े डिजेक्टेड अंदाज में ड्रेसिंग रूम चले गए। तो अब आपको अगर आज पता चल गया था तो आप आज ही टेक्निकल कमेटी से सिफारिश कर देते कि जी हमें अबरार अहमद चाहिए इसकी जगह पे। कल सुबह अगर आप डिसीजन लेंगे, जैसा कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से इशारा मिला है कि कल सुबह डिसीजन लेंगे, तो वो अच्छा नहीं हो। ठीक है, बासित भाई कुछ कहना मेरा ख्याल है शायद भाई उन्होंने अपील कर दी है आईसीसी से कि हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। कुछ है आपको वहां कोई आईसीसी की टेक्निकल कमेटी कराची में बैठी हो शायद। शाम तक टेक्निकल कमेटी ने ये कहा है कि नहीं, उसके जो हेड हैं वो वसीम खान है, जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। उसके अलावा रसल आर्नल्ड हैं, साइमन डूल हैं और एक और उनका मेंबर है। अभी तक तो शाम तक तो नहीं की थी टेक्निकल कमेटी ने, लेकिन अगर सुबह करेंगे और फिर फौरी तौर पर फैसला इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा, मेरी तो समझ में नहीं आया। जब आपको पता है कि मेरा ख्याल है अपील कर दी। इब्रार ने नेट में बॉलिंग की है, शादाब ने सिर्फ 3 गेंदें कराई। अबरार ने बॉलिंग की है। अबरार ने काफी बॉलिंग की और अबरार ऐसा लग रहा था जैसे वो सुबह टेस्ट ले ना हो तो कमेटी वहीं पे फौरन फैसला कर ले तो शायद खेल भी सकता है। ये भी हो सकता है, ये तो नहीं है ना। सही है, या तो होना ये चाहिए कि रात ही रात में कर ले। अब जैसे शाम हो गई तो और बेसिकली आपके पास क्लियर चीजें, सुबह तक सारी चीजें क्लियर हो जाए ना। आपको इट्स अ मॉर्निंग गेम, आपको जो भी करना है शाम में कर लेना चाहिए। नहीं तो फजर के बाद प्लेयर को भी जब आप बताएंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस में होगा ना प्लेयर को पहले से। एग्जैक्टली। एक बात तो है कि इस वर्ल्ड कप में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी हो गई हैं, उतनी तमाम टीमों की मिला के भी नहीं हुई होंगी। बार बार ये आ जाते हैं और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक मूव होती है। शायद आप इस पे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन हम फील्ड में जब रहते हैं तो अंदाजा होता है कि जब किसी इंग्लिश स्पीकरों को भेजा जाता है तो ये समझा जाता है कि सवालात भी कम होंगे, बात भी वो ट्विस्ट कर जाएंगे, बात को घुमा के चले जाएंगे। ये एक स्ट्रेटजी अमूमन पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से आती रही है, चाहे इत्तेफाक आप करें या ना करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि टू लेट हो गया अब ये बातें करना, जब आपको पता था। अभी तो आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। जिन मैचों में जीते हुए मैच, हारे हुए मैचों को छोड़ दें आप, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीत के आप हार गए, जनूबी अफ्रीका वाला मैच जीत के आप हार गए, फिर उसकी जिम्मेदारियां भी कबूल करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किन किन की वजह से ऐसा हुआ। खुद इनको भी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि एज टीम डायरेक्टर इनका कितना बड़ा फेलियर है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। राइट बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और पहली विकेट जो है वो गिर गई है और ये आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर लाइव मनाजिर। पहली विकेट गिरी है और अपील की गई थी जिसपे रिव्यू लेना पड़ा और रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं वो कॉट बिहाइंड हुए। कुछ कंफ्यूजन लग रहा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज खुद कह रहे थे कि मुझे नहीं अंदाजा, मुझे पता नहीं। जब ऐसे बैट्समैन कहे ना समझे लग गया ग्लब लगा था, बॉल भी कर रहा है जो कह रहा था नॉट आउट है। मैं तो नहीं खेल रहा यार। एक बात सुने, आप अपने अल्फाज वापस ले। किट का कलर ग्रे नहीं था, नहीं ये ब्लैक किट थी। तेज खेल रहा था ये ना, हाँ कि हम जल्दी चेस करें और इनका मैच चेंजर प्लेयर है, गेम चेंजर। अब प्रेशर पड़ सकता है, यहाँ पे प्रेशर डालना चाहिए। आउट पे जीते नीदरलैंड की और पहली विकेट गिर गई 28 पे, इस तरह आपको बोलना चाहिए। समझे, ब्रेकिंग न्यूज हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान अपने मैचेस जीत जाए प्लीज, अजहर ब्रेकिंग में बोल देंगे प्लीज कि पाकिस्तान तो कितनी देर से बोल रहा हूँ यार, सारे कुछ भाई उसने लिखा हुआ 21 रन, इससे आ रहे। पहले सबसे बड़ी बात है अपने 2 मैच जीते, सेमीफाइनल बाद की बात है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात है प्राइड की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह इतनी बुरी है नहीं जितनी बुरी परफॉर्मेंस आ रही है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट ये लास्ट 2 मैच जीते। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक नाम वाली टीम है, ताकि आप कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस भी टीम के ऊपर वापस डेवलप हो। बहुत ज्यादा डेंट पड़ा है इस परफॉर्मेंस से पूरी कॉम को, फैंस को, पाकिस्तान को। तो आई थिंक उसके लिए 2 जीत बहुत जरूरी है, सेमीफाइनल के लिए तो है ही है। अजहर ने जो एक बात की है उसमें नाम वाली टीमों से जीते, क्योंकि अभी तक हम जिन टीमों से जीते हैं
वो टीमें वो नहीं है जो हमारे लेवल की हैं, तो हमें बिग गेम्स जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे जीतने पड़ेंगे। अफगानिस्तान ने 3 टीमों को हराया Exactly. जो वो टेस्ट नेशन रेनिंग चैंपियन और 2 जो है फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका, उनको हराया उन्होंने। तो इसलिए जरा हमारी अवाम के ना जज्बात जरा ज्यादा बाहर आए हैं। हम लोगों के भी एज ए पाकिस्तानी हमने खेला हुआ है, तो हमारी टीम ऐसी नहीं है, हमारी टीम अच्छी है। सिर्फ क्या है कि हम लोग थोड़ी प्लानिंग अच्छे तरीके से करके नहीं गए, जिसकी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस नजर आई है। अब क्या है कि अपने फैंस को, पाकिस्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, फैंस वापस लाने पड़ेंगे, ये दोनों मैचेस अच्छे तरीके से जीतें। रन रेट बाद की बात है, अभी न्यूजीलैंड का मैच भी श्रीलंका के साथ है, इस टाइम वो 55 पे जैसे कल आउट हुई है, वो तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही गिरे हुए हैं। उनका तो दिल भी नहीं चाह रहा होगा लास्ट मैच हम लोग खेले, वो ऐसे खेलेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान अब प्राइड के लिए मैंने कहा था अफगानिस्तान के हारने के बाद कि ऐसी क्रिकेट खेले कि लोग वापस आए, इस क्रिकेट से दूर ना जाएं बस। सही है शाहिद भाई, 28 पर पहली विकेट गिर गई है, अब ठीक है, अब सही है। ये हो लगा ना। कैसा फील कर रहे हैं आप? तो कह रहे हैं आज ही खत्म इनकी सारी उम्मीदें। नहीं, आज तो खत्म नहीं हो सकती। नेदरलैंड ने इतना स्कोर नहीं किया। हाँ, ये बड़ी टीम की निशानी होगी कि वो फाइट करे, इस टोटल में भी इस टारगेट को भी डिफेंड करने की पूरी कोशिश करे। स्कॉट एडवर्ड्स ऐसा ही है, उसने अपनी ज्यादातर क्रिकेट साउथ ऑस्ट्रेलिया में खेली है, तो वो फाइटर तो है। लेकिन इतने रन अगर कम से कम 220 भी होते हैं, इन्होंने ज्यादातर मैच 230 240 में जीते हैं, इसलिए कि छोटी टीमें ज्यादातर सेकंड बॉलिंग में जीतती हैं। तो इतना बड़ा टोटल नहीं है। अफगानिस्तान को मुश्किल नहीं होगी। उनके 2 टॉप फॉर्म के बैट्समैन रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी हैं। इब्राहिम जदरान ने भी हमारे खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन देखें अब क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारा दिन का क्योंकि प्रोग्राम हो नहीं पाया था और बहुत सारी बातें उसमें भी हमें करनी थी, बासित भाई क्या इस वक्त आपको ये फील हो रहा है कि इंडिया कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है वर्ल्ड कप? लाइक 2003 और 2007 की अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो अलग ही नजर आती थी, क्या इंडिया आपको इस वक्त बिल्कुल अलग नजर आ रही? बिल्कुल सही बात है। इस वक्त मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया की बात करी ना, 80s की बात करता हूँ, वेस्ट इंडीज डोमिनेट करता था ना, फिर ऑस्ट्रेलिया आई, इस टाइम पे इंडिया डोमिनेट कर रहा है और वो जो क्रिकेट खेला है वो बिल्कुल ही डिफरेंट कर रहा है। उनका मैच मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका से, वो भी साउथ कैलकाटा वाला बैटिंग करे, कैलकाटा वाला नहीं, फाइनल में मुझे लगता है कि अगर कोई उनको तंग कर सकता है तो आपको लगता है साउथ अफ्रीका माइट बी क्योंकि पहले बारी ले वो, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत इस वक्त यार उरूज है उन पे, सच्ची बात है। इंडिया का बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, जो अच्छे फील्डर नहीं है वो भी अच्छे फील्डिंग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है जी। पहले बैटिंग में साउथ अफ्रीका तंग कर सकता है, पहले बैटिंग में साउथ अफ्रीका जो सेकंड टाइम बॉलिंग है ना वो भी उस लिहाज से बहुत अच्छी हो जाती है। जो अगर पहले टाइम बॉलिंग जो भी दोनों टीमों की पहली जैसे बता रहे थे बासित भाई, अंडर लाइट्स उनके दोनों टीमों की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन स्पेशली सेकंड टाइम तो वो फिर बहुत ही अच्छी करते हैं। जब शाम के टाइम जब बॉल स्विंग होता है तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। शाहिद साहब, ये जो श्रीलंका के साथ मोहम्मद शामी का लव अफेयर है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही ज्यादा तैयारी से आते हैं, वो क्या हो जाता है उनको देख के? देखिए, श्रीलंका के कप्तान तो कह रहे थे कि हम वो जो 50 रन पे आउट हुए थे एशिया कप के फाइनल में, उसको हम कंपनसेट करेंगे, हम बताएंगे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस ग्राउंड में देनी पड़ती है। जिस तरह श्रीलंका की विकेटें बिखरी, ऊपर से भी जल्दी आउट हुए, मिडिल में थोड़ी बहुत एक आध ने 12-15 रन बनाए, लेकिन कोई फाइट नहीं कर सके। और जिस तरह शामी बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल, सीम अपराइट होती है, बॉबल सीम से भी करते हैं, एक मैच में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 5, यानी आप देखें सिर्फ 3 मैच में खेलकर उन्होंने 14 आउट कर लिए और वो बेंच पे बैठे हैं। तो यानी आप ये देखेंगे कितनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है इंडिया की, उनके पास कितने ऑप्शंस हैं। और मुझे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के एक स्पोक्समैन बता रहे थे कि हमने कम से कम 50 फास्ट बॉलर जूनियर, ए लेवल और नेशनल लेवल के सिंगल आउट करके रखे हुए हैं कि हमें इनको तैयार करना है। तो एक सिस्टम है जिसके तहत हो रहा है डेवलपमेंट। आप देखेंगे 50 ओडीआई ग्राउंड्स हैं, एक से एक ग्राउंड है, पैसा है और फिर उनके पास सिस्टम भी है। बिल्कुल। और जहां शामी की बात हो रही है तो वो भारत के वर्ल्ड कप में मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर बन गए हैं। 14 गेम्स में 45 विकेटें हैं उनकी और ये 4 और मोर विकेट्स 3 गेमों में ये 2 बार कर चुके हैं, एक बार 2019 में और अब 2023 में। और कमाल की बात कामरान यहाँ ये है कि ये 357
विदाउट सेंचुरी बनाए किसी प्लेयर का, यानी कि कितने सब अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सारे प्लेयर। बिल्कुल ऐसे, और मेन बैट्समैन जैसे विराट कोहली है, गिल है, उसके बाद श्रेय अय्यर फॉर्म में नहीं था, वो फॉर्म में आया, फिर नीचे से जैसे रविंद्र जडेजा ने फिनिश किया, 34 रन बनाए, क्विक उसने फायर की है। तो यही एक टीम वर्क होता है। देखिए उनकी प्लानिंग, मैंने कहा ना ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खत्म हुआ T20, उन्होंने अपने प्लेयर सेपरेट कर लिए, उसके बाद उनका जो दुनिया का डेंजरस पेयर था ओपनिंग पेयर शिखर धवन और रोहित शर्मा, धवन फॉर्म में नहीं आया, उसको मौके आ रही है, तो इसमें प्लेयर्स को तो क्रेडिट जाता है जो वो अपना वर्कलोड भी मैनेज करते रहे हैं, रेस्ट भी करते रहे छोटी टीमों के खिलाफ, और इस वर्ल्ड कप के लिए एक प्रॉपर तैयार होके आए हैं। अगर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जैसे अभी काबी ने बात करी ना, बहुत ऑथेंटिक बात है कि रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप है, उन्होंने जायसवाल को पहले ही तैयार करा हुआ है, ऋतुराज को पहले ही तैयार करा हुआ है, तो उनकी सोच बहुत आगे है। अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ता है, हमारे यहाँ ये सोच नहीं है। हमारे यहाँ बाबर आजम का कोई रिप्लेसमेंट है आपके पास? अभी तो इंशाल्लाह 8-9 साल और खेलेगा। आप देखिए ना, मतलब ये चीज वो अब फखर जमान का है हमारे पास रिप्लेसमेंट, गलत है। फखर को 12 मैच दिए ना, धवन के 6-7 मैच खराब हुए थे, तो उनके पीछे रिप्लेसमेंट तैयार थी गिल। आज देखिए उसने जगह फिल की है, तो उनको पता भी नहीं चला कि हम प्रेशर भी नहीं आया। हम लोग फखर को ड्रॉप करते हुए हमने 3-4 मैचेस डिबेट पे लगा दिए क्यों निकला, क्योंकि रिप्लेसमेंट वैसी नहीं थी ना, तैयार नहीं की थी। एंड व्हाट इज द रीजन गिल की कामयाबी? कैसे गिल क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से गिल इतने सक्सेसफुल जा रहे हैं? देखिए गिल की कामयाबी है एक प्रोसेस आना, उसका अंडर 19 डोमेस्टिक, फिर उसके बाद मौके देने इंटरनेशनल क्रिकेट में, IPL है जिससे वो पॉलिश हुआ, और उसकी कामयाबी आपने देखा है, 1 मैच खराब हुआ, 2 मैच खराब हुए, ठक करके उसने 90 कर दिया, क्योंकि ओपनर्स की बेस अच्छी हो ना, तो और आई अच्छी हो, फुटवर्क अच्छा हो। थोड़ा सा बता भी दें अगर आप कह रहे हैं तो, द फ्लोर इज योर्स। और जब मैच हुआ वो भी उस वक्त भी कंडीशन ऐसी थी, सीम हो रहा था, लेकिन उसने किया क्या, यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, अच्छे ओपनर्स की निशानी होती है कि अपना जिसका डिफेंस अच्छा हो ना, तो वो जल्दी बॉल को पकड़ लेता है। उस वक्त बैट ज्यादा दूर चला गया था, गया अपने पास, वो खेला, बॉल के पास आया, छोड़ा भी उसने, लेकिन एक छोटी सी मैं देख रहा हूं, आप दिखाएंगे कि जब वो खेल रहा है तो उसका बैट थोड़ा सा ना एंगल हो रहा है, जहां पे थोड़ा सा सीम हुआ, आउट स्विंग हुआ ना, के राहुल ये भी जब साथ होंगे तो वो क्विक फिर एनालिस्ट के साथ बैठ के वीकनेस देखते हैं, काम करते हैं, जिसका फायदा हुआ। उसके बाद उसकी फॉर्म देखें, उसी पे उसने रन्स भी किए, बैक फुट पे उसने जाके पंच किया, उसको रोका भी, छोड़ा भी। यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी, जिसकी वजह से वो अपनी फॉर्म वापस लेके आए। 2 मैच खराब हुए, तीसरे मैच में उसने 92 किया। उसमें सिर्फ क्या है कि उसकी हेड पोजीशन, बॉल पे आना, बल्ले और पैड का जो है ना गैप ज्यादा नहीं है, पास आया, जैसे हमने देखा भी है उसका। तो ये एक बैट्समैन की, ओपनर की निशानी होती है कि जल्दी वापस आ जाता है और अपनी फॉर्म गेन करता है, और वो अपनी गलती से सीखे कि क्या उससे गलती हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, कल के मैच के हवाले से बात होगी, पाकिस्तान के चांसेस के हवाले से बात होगी। स्टे विद अस, ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। और बात हो रही है पाकिस्तान के मैच के हवाले से, तो सबसे पहले बासित भाई आपसे शुरू करता हूँ, क्या चांसेस लग रहे हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग? एक टीम है जो बहुत अच्छा खेली, अब वो कंटिन्यूसली बुरा खेल रही है। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेला, लेकिन अभी तक बड़ी टीमों से वैसी वाली कामयाबी नहीं मिली। देखो अपना नजीब, जब आप कंपैरिजन करते हैं ना टीमों का, तो न्यूजीलैंड हमसे आगे है। आपकी जो सोच है वो छोटी टीमों के खिलाफ भी इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, उसमें भी आप मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे थे नंबर 3 बाबर को नहीं आना चाहिए था, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो सोच आप न्यूजीलैंड के खिलाफ लाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब नो डाउट उनके 3 प्लेयर अनफिट हुए में, ये एडवांटेज, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको मिल सकता है, लेकिन शादाब अगर नहीं खेलता तो इसका भी मतलब डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। क्या आप अबरार के लिए जा रहे हैं? शाहिद भाई जैसे बता रहे हैं कि अभी तक रिक्वेस्ट नहीं भेजी, और मुझे मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो भेज दी है, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है। तो मैच इतना आसान नहीं होगा, बारिश फैक्टर भी है। अब कल क्या टॉस जीत के हम बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ये भी देखना कंफ्यूजन है, तो मौसम के ये मैच इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, शाहिद साहब से पिच के हवाले से बात कर ले। शाहिद साहब मुझे बताइएगा, पिच की क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वेन्यू पे 2 मैच हुए, पाकिस्तान हारा ऑस्ट्रेलिया से 62 रन के, गलत फैसला किया, पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया को दी। दूसरा मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान हुआ था, इंग्लैंड ने
पहले बैटिंग करने का फैसला किया, वो भी गलत साबित हुआ। 156 रन पर ऑल आउट हो गए और श्रीलंका ने 8 विकेटों से मैच जीत लिया। वही पिच यूज होगी जो इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच के लिए थी, लेकिन क्यूरेटर के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई पिच एक्सपर्ट नहीं हूँ, बाद में मेरा रिकॉर्ड ना लगे, वो ये कह रहा है थोड़ी कैरी भी होगी, बाउंस भी होगा और स्पिनर्स के लिए भी मददगार होगी। अब ये देखते हैं कल ही। अच्छा, तो क्या अजहर क्या कहेंगे पिच की जो सिचुएशन बताई है शाहिद साहब ने? इसमें तो फिर बैट्समैन छुट्टी पे चले जाए, स्पिन भी है और बाउंस भी है, लेकिन मेरे ख्याल अच्छा क्रिकेटिंग पिच होगा। बेंगलोर की जो बेंगलुरु की जिसके है बाउंड्री भी शॉर्ट है, तो आई थिंक हाई स्कोरिंग गेम आई स्टिल बिलीव होना चाहिए। और डिपेंड करता है, डे गेम है ये, डे गेम पहले मेरे ख्याल दोनों गेम जो है वो डे नाइट हुए, तो ये डिपेंड करता है कि पहले 45 मिनट्स क्या थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिलेगी बॉलर को, क्योंकि सेकंड टाइम इवन हमने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आपने देखा थ्रू आउट द 100 ओवर्स पिच बहुत अच्छा रहा था। तो आई एम श्योर कि अगर इस डे गेम में भी शायद इसी तरह की सूरत हाल हो, पिच ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कि पहला 45 मिनट्स डे गेम के अंदर थोड़ा सा शायद नया बॉल थोड़ा सा स्विंग हो और स्पिनर को भी ज़्यादा ग्रिप मिले अर्ली ऑन। ठीक है, कमरान क्या समझते हैं आप, क्योंकि टॉस अभी जो बात हो रही थी कि ट्रिकी होगा, कि यू नेवर नो, डे गेम है, बारिश के भी चांसेस ज़्यादा हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए बेंगलुरु में ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कि डे गेम में कोई फर्क पड़ेगा। चाहे हम लोग सेकंड बैटिंग कर रहे हो, हमें पता है कि हमने पहले 4-5 ओवर बड़े एहतियात के साथ खेलते हैं, अपनी बेस बनाते हैं, तो पहली बारी में भी वही होगा। अब देखना है कि पहले बारी करते हैं तो हम लोगों ने टारगेट कितना करना है, क्या अचीव है हमारा, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम अंडर प्रेशर आए, क्योंकि चेस करते हुए वो प्रॉब्लम में नजर आए हैं अब, तो उस हिसाब से अब गेम प्लान बनाना पड़ेगा। चेस कर रहे हैं तो फिर उसको कैसे लेके जाना, रन रेट भी बेहतर हो, अगर सेट हो जाए पार्टनरशिप 40-50 रन की रह जाए तो उसको जरा तेज रन करना। शोएब, फाइनल थॉट्स? बड़ी जल्दी आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात पिछली और फिर अगली हम बात कर रहे थे, पिछली अगली नहीं करना पड़ेगा। भारत में सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि वहां पे 50 लड़के सिस्टम में तैयार हो रहे हैं, अफगानिस्तान में कोई सिस्टम नहीं था, हॉलैंड में सिस्टम नहीं था। ये अपना भी कुछ होता है कि आपकी अपनी कमिटमेंट कितनी है। इसी तरीके से कल के मैच में बात करूं, अगर बात बिल्कुल है, पाकिस्तान के कैंप में भी ये बात हो रही है कि हमें प्राइड के लिए पहले ये 2 मैचेस जीतने हैं, तो हम डबल बोझ क्यों नहीं उठा सकते, प्राइड के लिए भी जाएं और क्वालिफाई करने के लिए भी जाएं। ये करना बिल्कुल सही है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ गेट्स गोइंग, पाकिस्तान को अपना ए गेम दिखाना होगा।